हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। और आज हम एक न्यू मॉरल स्टोरी रीड करने वाले हैं जिसका टाइटल है द काइंड मास्टर। गाइस, ये बहुत ही अच्छी और बहुत संवेदनशील स्टोरी है। पढ़कर आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और बहुत कुछ इस स्टोरी से आपको सीखने को भी मिलेगा। गाइस, आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। पहले मैं एक एक सेंटेंस को इंग्लिश में रीड करूंगा ताकि आप हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन सीख पाएँ, और इसके बाद हर एक शब्द का हिंदी मीनिंग आपको बताऊँगा ताकि आपके लिए इसको पढ़ना और समझना बिल्कुल आसान हो जाए। आप कभी भी कोई भी इंग्लिश की बुक पढ़ें तो उसका मीनिंग अच्छे से निकाल पाएँ कि कैसे बात की गई है और कैसे उसके सेंस को पहचानना है। और इसके अलावा इसमें जो ग्रामर का पार्ट है, किस तरह से टेंसेस और वर्ब का यूज़ किया गया है, वो सब मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा ताकि कोई भी स्टोरी का पॉइंट मिस ना हो पाए। और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट प्लीज जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। द काइंड मास्टर, इसका मतलब है दयालु मालिक। मास्टर एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और काइंड मास्टर के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, मास्टर को क्वालिफाई करता है। और जो वर्ड किसी भी नाउन को क्वालिफाई करेंगे तो वो एडजेक्टिव होते हैं। तो इस तरह से काइंड एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ऐसे मास्टर, काइंड मास्टर यानी दयालु मालिक। और द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है जो आगे आने वाले नाउन को निश्चित करता है कि स्पेशली किसके बारे में बात हो रही है। तो जो दयालु मालिक है उसके बारे में इस स्टोरी में बात हो रही है। अब दयालु मालिक कौन है वो हमें ये स्टोरी पढ़कर समझ आएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ कंपैशनेट मैन। तो आपने देखा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम आपने सुना होगा। ये एक इंडियन एजुकेटर और सोशल रिफॉर्मर थे, यानी समाज सुधारक और एक भारतीय शिक्षाविद। और इनका नाम काफी फेमस है। ये बंगाल में रहने वाले थे, बंगाल में रहते थे। तो इनकी लाइफ का एक छोटा सा किस्सा है ये, जिसको हम समझते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ कंपैशनेट मैन, यानी एक दयालु आदमी थे। कंपैशनेट का मीन्स होता है काइंड पर्सन, यानी द पर्सन हु हैज गुड फीलिंग फॉर एवरीवन। ऐसे लोग जो दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग रखते हैं, दया से भरी हुई फीलिंग रखते हैं, दूसरों के लिए दुख दर्द को समझते हैं, उनको हम कंपैशनेट कहते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी एक ऐसे ही इंसान थे, यानी कंपैशनेट मैन, दयालु आदमी थे। He had a servant whom he treated like the member of his family. तो he had, अब यहाँ पर जो head है ये आपका पोजीशन फॉर्म में आया है। पोजीशन फॉर्म का मतलब होता है जब कोई किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाता है। तो इस फॉर्म में इसका जो सेंस निकल कर आता है वो आता है रखता था या पास था। तो इस तरह से ही हैड उनके पास था या वो रखते थे। आ सर्वेंट एक नौकर, हुम यानी जिसको या जिसके साथ। यहाँ पर जो हुम है वो हु से बना है। हु सब्जेक्टिव केस होता है, यानी सब्जेक्ट फॉर्म में यूज किया जाता है। और जब ऑब्जेक्टिव रूप में यूज करना हो तो हम हुम का यूज करते हैं। हु यानी जिसने, और हुम का मतलब होता है जिसको। तो आ सर्वेंट एक नौकर जिसको या जिसके साथ ही ट्रीटेड वो व्यवहार करते थे, ये V2 यानी सेकंड फॉर्म है, और इसको हम सिंपल पास्ट फॉर्म कहते हैं। तो जो स्टोरी होती है वो पास्ट फॉर्म में ही होती है, उनमें सभी जो टेंस हैं वो पास्ट के ही यूज किए जाते हैं। तो सेकंड फॉर्म जब आती है तो सिंपल पास्ट होता है, हेड के साथ जब थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट होता है। तो ही ट्रीटेड वो व्यवहार करते थे, लाइक यानी तरह, द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। तो वो एक नौकर रखते थे या उनके पास एक नौकर था जिसके साथ वो अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करते थे। ठीक है। वन डे व्हेन विद्यासागर was descending the stairs of his house, he saw his servant sleeping on the staircase with a letter in his hand and tears on his face. तो क्या मतलब हुआ, समझते हैं।
वन डे एक दिन, यानी किसी एक दिन की बात है। वेन यानी जब या जिस समय। विद्यासागर, वॉज यानी थे, और वॉज के साथ यहां पर पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी जिसको हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं और इसको फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। और जब भी आईएनजी फॉर्म वर्ब के रूप में आती है तो इसका सेंस हिंदी में रहा करके निकलता है, यानी कोई भी काम जो पहले से शुरू हुआ हो और प्रेजेंट टाइम में जारी होता है तो उस फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है। तो वॉज डिसेंडिंग है तो इसका मतलब है उतर रहे थे। इज डिसेंडिंग होता तो उतर रहे हैं। तो वॉज डिसेंडिंग यानी नीचे उतर रहे थे। द स्टेयर्स यानी सीढ़ियों से, ऑफिस हाउस अपने घर की। तो क्या हुआ, कॉमा लगा हुआ है, कॉमा का मतलब है तो। ही सॉ उन्होंने देखा, ये सी की सेकंड फॉर्म है, सी सेकंड सॉ होती है और थर्ड फॉर्म सीन होती है। उन्होंने देखा हिज सर्वेंट अपने नौकर को स्लीपिंग सोते हुए ऑन द स्टेयरकेस यानी एक सीढ़ी के ऊपर। विद यानी साथ, आ लेटर एक पत्र, इन हिज हैंड अपने हाथ में, एंड टीयर्स और आंसू, ऑन हिज फेस यानी उसके चेहरे पर। तो उन्होंने कैसे देखा, एक दिन जब विद्यासागर अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने अपने नौकर को एक अपने हाथ में एक लेटर और अपने चेहरे पर आंसुओं के साथ एक सीढ़ी पर सोते हुए देखा। तो अब हम इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो यहाँ पर ये एक पास्ट का ही टेंस है क्योंकि यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, और उसके साथ जो ये पार्ट है आपका स्लीपिंग ऑन द स्टेयरकेस विद अ लेटर इन हिज हैंड एंड टीयर्स ऑन हिज फेस, तो ये जो इतना जो पार्ट है तो यहाँ से स्लीपिंग से लेकर ऑन हिज फेस तक ये आपका एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाएगा, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये विशेषता बताता है उस नौकर की, यानी कंडीशन, वो नौकर किस हालत में था, उसकी क्या कंडीशन थी। तो इस तरह से जब ग्रुप, कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी भी नाउन या प्रोनाउन की ऐसे विशेषता बताता है, उसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, उसकी हालत बताता है, तो वो पूरा पार्ट एक एडजेक्टिव की तरह ही काम करता है। क्योंकि उन्होंने अपने नौकर को देखा, लेकिन वो किस हालत में था, किस कंडीशन में था, तो वो उसकी हालत ये थी कि वो सो रहा था। कहां पर, सीढ़ी के ऊपर सो रहा था, हाथ में उसके एक लेटर था और चेहरे पर उसके आंसू थे, ये उसकी कंडीशन थी। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्यासागर टुक द लेटर एंड रीड इट। विद्यासागर ने टुक यानी ले लिया, ये टेक से बना है, फर्स्ट फॉर्म होती है जो टेक, सेकंड टुक होती है और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। टेक, टुक, टेकन। टुक ले लिया, द लेटर उस पत्र को, एंड रीड और पढ़ा इट इसको। विद्यासागर ने वो पत्र ले लिया और उसको पढ़ा। देयर वॉज सम बैड न्यूज इन इट। तो देयर वॉज यानी थी, यहाँ पर देयर का हम हिंदी में कोई भी मीनिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। सम बैड न्यूज यानी कुछ बुरी खबर, यानी कोई बुरी खबर थी। इन इट यानी इसमें, यानी जब उन्होंने उस लेटर को लिया और उसको पढ़ा तो उन्होंने पाया कि उसमें कुछ बुरी खबर थी। ही वेंट एंड गॉट अ हैंड फैन एंड स्टार्टेड फैनिंग हिज सर्वेंट सो ही कुड स्लीप कंफर्टेबली। ही वेंट वो गए, तो गो, वेंट, गॉन, ये इसकी फॉर्म्स होती हैं। गो, वेंट, गॉन, ये सेकंड फॉर्म है। वेंट यानी गए, एंड गॉट और लेकर आए। गॉट गेट की सेकंड फॉर्म है, बेस फॉर्म होती है गेट, सेकंड और थर्ड होती है गॉट। तो गेट मीन्स होता है प्राप्त करना और लाना भी होता है। तो गॉट यानी लेकर आए, आ हैंड फैन एक हाथ वाला पंखा, एंड स्टार्टेड और शुरू कर दिया। फैनिंग यानी हवा करना, ये आपका एक जेरंड है, नाउन फॉर्म में ये जेरंड है। तो जेरंड का मतलब क्या होता है, किसी भी वर्ब के बाद या फिर एज अ सब्जेक्ट इसको यूज कर दिया जाता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। तो फैनिंग यानी हवा करना ही सर्वेंट अपने नौकर की, सो इसलिए ही कुड स्लीप वो सो पाया या सो सका। कुड जो है एक मॉडल है और ये कैन की पास्ट फॉर्म होती है। कंफर्टेबली कैसे सो पाया, बहुत आराम के साथ। तो वो गए और एक हैंड फैन लेकर आए और अपने नौकर की हवा करना शुरू कर दिया, इसलिए वो आराम से सो पाया। At that very moment, a friend of his
केम बाई। तो एट दैट वेरी मोमेंट का मतलब है जिस पल उन्होंने हवा करना शुरू किया उसी पल या उसी वक्त। आ फ्रेंड एक दोस्त, तो यहाँ कौन सा फ्रेंड है इसे निश्चित नहीं, क्योंकि एक इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया। आ फ्रेंड यानी कोई एक मित्र, ऑफिस यानी उनका, अ फ्रेंड ऑफिस उनका एक मित्र, केम बाई यानी वहां आया, केम बाई यानी पास में आया। ही एक्सक्लेम्ड, उसने, ही एक्सक्लेम्ड उसने पूछा, एक्सक्लेम का मतलब होता है किसी भी बात को बताना। हाउ कैन यू बी इंगेज्ड इन द सर्विस ऑफ अ सर्वेंट whose salary is hardly 7-8 रुपीज। तो उसने पूछा, एक्सक्लेम यानी पूछा, हाउ कैसे, कैन सकते हो, कैन का यूज एबिलिटी, परमिशन या कुछ पूछने के सेंस में करते हैं। कैन यानी सकते हो, यू यानी आप, बी इंगेज्ड का मतलब होता है काम में लगना। यहाँ पर कैन एक मॉडल है और मॉडल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जब होता है तो वो पार्ट हो जाता है पैसिव वॉइस का। तो यानी हाउ कैन यू बी इंगेज्ड यानी आप कैसे काम में लग सकते हो, इन द सर्विस सेवा में, ऑफ अ सर्वेंट एक नौकर की, हुज सैलरी यानी जिसकी तनख्वाह, ये हुज क्या है, हुज सैलरी यानी जिसकी तनख्वाह, ये किसके लिए बोला गया है, ये सर्वेंट के लिए यूज किया गया है। और ये एक रिलेटिव एडजेक्टिव है ये, क्योंकि ये रिलेट करता है सर्वेंट से, जिसकी सैलरी, आ सर्वेंट यानी एक नौकर जिसकी सैलरी इज है हार्डली यानी मुश्किल से 7-8 रुपीज यानी 7-8 रुपए। तो उसने क्या कहा, उसने पूछा आप एक नौकर जिसकी तनख्वाह मुश्किल से 7-8 रुपए है उसकी सेवा के काम में कैसे लगे हो। हालांकि कैन लगा हुआ है, लग सकते हो भी कह सकते हैं, लेकिन सेंस लगे हो का भी निकलेगा यहाँ पर कि आप एक ऐसा नौकर जिसकी तनख्वाह मुश्किल से 7-8 रुपए है उसकी सेवा में कैसे लगे हो या उसकी सेवा में कैसे लग सकते हो, यानी वो इस बात पर आश्चर्य कर रहा था, इसीलिए यहाँ पर एक्सक्लेम का यूज किया गया है। विद्यासागर रिप्लाइड, माई फादर ऑल्सो यूज टू अर्न 7-8 रुपीज। तो विद्यासागर ने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जब कोई कुछ पूछता है, सवाल करता है, तो जब हम उसका जवाब देते हैं तो रिप्लाई से यानी रिप्लाई लिखते हैं। विद्यासागर रिप्लाइड, विद्यासागर ने जवाब दिया। माई फादर, मेरे पिताजी, ऑल्सो यानी भी। अब यहाँ पर ऑल्सो का मतलब है भी, किसके लिए बोला गया, मेरे मतलब पिताजी के लिए, विद्यासागर के, मेरे पिताजी भी यूज टू अर्न कमाया करते थे। तो पास्ट में जो होने वाला काम होता है, जो पास्ट में अक्सर हुआ करता है, तो वहां पर हम यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यूज टू अर्न कमाया करते थे 7-8 रुपीज यानी 7-8 रुपए। मेरे पिताजी भी 7-8 रुपए कमाया करते थे। आई रिमेंबर वन डे व्हेन माई फादर वॉज रिटर्निंग होम ही फेल अनकॉन्शियस ऑन द रोड। तो आई यानी मुझे, रिमेंबर याद है, वन डे एक दिन, वेन जिस समय, माई फादर ये आपका एक एडवर्ब होता है और टाइम को दिखाता है। मेरे पिताजी वॉज रिटर्निंग वापस लौट रहे थे होम घर, तो ये आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, यानी वापस लौट रहे थे। ही वो फेल अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश होकर गिर पड़े, फेल मीन्स होता है गिर गए, अनकॉन्शियस यानी बेहोश, ऑन द रोड सड़क के ऊपर। तो मुझे याद है एक दिन जब मेरे पिताजी घर वापस लौट रहे थे तो वो सड़क के ऊपर बेहोश होकर गिर पड़े। आ पासर बाई हेल्प्ड हिम, एक राहगीर ने, पासर बाई का मतलब होता है जो किसी के पास से गुजरता है, तो ऐसे इंसान को पासर बाई कहा जाता है। तो एक राहगीर ने हेल्प, मदद की हिम, उनकी, तो एक राहगीर ने उनकी मदद की। इन माई सर्वेंट आई कैन सी द इमेज ऑफ माई लेट फादर। तो इन माई सर्वेंट यानी अपने नौकर में, आई कैन सी मैं देख पाता हूं या मैं देखता हूं, द इमेज यानी इमेज का मतलब होता है किसी की शक्ल या किसी का चेहरा, ऑफ माई लेट फादर यानी अपने स्वर्गीय पिता, यानी अपने नौकर में मैं अपने स्वर्गीय पिता का चेहरा देख पाता हूं। मोरल, ऑलवेज बी काइंड, बड़ा ही अच्छा मोरल है जो हमारी लाइफ से रिलेट करता है। हर एक इंसान को ऐसा बनना चाहिए, हमेशा बी काइंड, दयालु बनो, यानी हमेशा दयालु बनो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनकी केयर करो, दूसरों के दुख दर्द को
समझो और अगर जरूरत पड़े तो उनकी हेल्प भी करो। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।